और उधर निवाई पिपलू विधायक राम सहाय वर्मा ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार निवाई पहुंचने पर सम्मान समारोह और कार्यकर्ता आभार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अजीत मेहता का विधायक के नेतृत्व में जोरदार फूलमालाओं के साथ स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। जिलाध्यक्ष अजीत मेहता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों को पार करते हुए हैट्रिक बनाकर इतिहास रचेगी। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रूप नारायण फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। रूप नारायण, अजीत मेहता ने इस दौरान लोगों को संबोधित भी किया और कांग्रेस पर साफ तौर पर वो निशाना साधते हुए नजर आए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर अब लोग रहना नहीं चाहते हैं और इसीलिए कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। सब बीजेपी की हवा चल रही है, बीजेपी की लहर चल रही है, इसलिए बीजेपी में शामिल होने चाहते हैं। देखिए, जब से अजीत मेहता को यहाँ जिलाध्यक्ष टोंक का नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नियुक्त किया तो उसके बाद जो है पहले बार वो निवाई विधानसभा में आया, तो निवाई विधानसभा विधायक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं में यहाँ उनका स्वागत सम्मान किया। तो उसी वक्त जो है कार्यकर्ताओं को, आम जनता को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अजीत ने कहा कि जो कांग्रेस, एक तरफ तो कांग्रेस के जो लीडर है राहुल गांधी, वो यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है। तो इससे स्थिति एकदम साफ है, क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 400 के पार जा रही है। जहां 400 के पार जा रही है भारतवर्ष में, वहीं पे जो है राजस्थान में 25 की 25 सीटें तीसरी बार रिपीट करने का यहाँ पे जो है उन्होंने दावा किया है कि 25 की 25 सीटें हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के रूप में जीत रहे हैं। और इस तरीके से जो है यहाँ पे कांग्रेस के जो लीडर्स भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसको एक मुद्दा बनाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो है, कांग्रेस में रहना ही नहीं चाहते कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता। फिलहाल जो है कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है इस तरीके से। तो भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो निश्चित है। यहाँ पे उन्होंने जिलाध्यक्ष ने दावा किया कि 400 के पार जो नरेंद्र मोदी ने कहा वो क्लियर हो रहा है कि हम 400 के पार जा रहे हैं। रूप नारायण, लेकिन अगर राजस्थान की सीटों को लेकर यहाँ पर बात की जाए, राजस्थान की 25 सीटों को लेकर बीजेपी का विशेष तौर पर फोकस है, तो वहीं कांग्रेस भी जी जान से लगातार यहाँ पर जुटी हुई है। सचिन पायलट भी कह रहे हैं कि हम सारी सीटें इस बार जीत रहे हैं और इसके साथ ही बीजेपी कह रही है कि सारी सीटें राजस्थान में हम जीत रहे हैं। लेकिन वहां की स्थिति इस वक्त, क्योंकि आप देख रहे हैं, तो क्या कुछ नजर आ रही है? किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? जनता का मूड क्या कुछ है? देखिए रेसु, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पे जो है राजस्थान विधानसभा चुनाव में लगातार जो है राजस्थान के टच में रहे हैं और उनका जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद जो है फोकस है वो राजस्थान पे है, क्योंकि वो जानते हैं कि 25 की 25 सीटें अगर हम वहाँ जीतते हैं तो हम जो बहुमत का आंकड़ा उसके करीब आराम से पहुंचेंगे। 400 पार का जो उनका दावा है वो वहीं से क्लियर होता है कि अगर राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतते हैं तो 430 का आंकड़ा जो वो दावा कर रहे हैं कि 400 पार जाएगा एनडीए। तो उस दावे को मजबूत करने के लिए खुद नरेंद्र मोदी यहाँ पे है, लगातार फोकस कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव तो अब आने वाले हैं, लेकिन वो जो विधानसभा चुनाव से इनकी जो कार्य योजना थी वो लगातार यहाँ पे चल रही है। वहां पे अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने जो है विधानसभा चुनाव में भी उनको हार मिली है। फिर उसके बाद जो है अभी अब उनको प्रत्याशी घोषित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े लीडर है वो कहीं न कहीं जो है लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे अभी वर्तमान में भी दिए गए हैं, तो राहुल सिंह कसवा जो अभी बीजेपी से आए, राहुल कसवा, उनको बीजेपी से कांग्रेस में आते ही टिकट दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस का यहाँ पलड़ा मैं कमजोर मान रहा हूँ कि कांग्रेस का पलड़ा फिलहाल जो है कमजोर होता दिख रहा है, क्योंकि अभी भी वो अगर राहुल गांधी की न्याय यात्रा का भी कोई असर होता हुआ राजस्थान में नजर नहीं आ रहा है। रूप नारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। और उधर निवाई पिपलू विधायक राम सहाय वर्मा ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार निवाई पहुंचने पर सम्मान समारोह और कार्यकर्ता आभार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अजीत मेहता का विधायक के नेतृत्व में जोरदार फूलमालाओं के साथ स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। जिलाध्यक्ष अजीत मेहता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400
सीटों को पार करते हुए हैट्रिक बनाकर इतिहास रचेगी। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रूप नारायण फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। रूप नारायण, अजीत मेहता ने इस दौरान लोगों को संबोधित भी किया और कांग्रेस पर साफ तौर पर वो निशाना साधते हुए नजर आए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर अब लोग रहना नहीं चाहते हैं और इसीलिए कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। सब बीजेपी की हवा चल रही है, बीजेपी की लहर चल रही है, इसलिए बीजेपी में शामिल होने चाहते हैं। देखिए, जब से अजीत मेहता को यहाँ जिलाध्यक्ष टोंक का नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, तो उसके बाद जो है पहले बार वो निवाई विधानसभा में आए, तो निवाई विधानसभा विधायक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं में यहाँ उनका स्वागत सम्मान किया। तो उसी वक्त जो है कार्यकर्ताओं को, आम जनता को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अजीत ने कहा कि जो कांग्रेस, एक तरफ तो कांग्रेस के जो लीडर है राहुल गांधी, वो यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है। तो इससे स्थिति एकदम साफ है, क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 400 के पार जा रही है। जहां 400 के पार जा रही है भारतवर्ष में, वहीं पे जो है राजस्थान में 25 की 25 सीटें तीसरी बार रिपीट करने का यहाँ पे जो है उन्होंने दावा किया है कि 25 की 25 सीटें हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के रूप में जीत रहे हैं। और इस तरीके से जो है जहाँ पे कांग्रेस के जो लीडर्स भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसको एक मुद्दा बनाते उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो है, कांग्रेस में रहना ही नहीं चाहते कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता। फिलहाल जो है कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है इस तरीके से। तो भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो निश्चित है। यहाँ पे उन्होंने जिलाध्यक्ष ने दावा किया कि 400 के पार जो नरेंद्र मोदी ने कहा वो क्लियर हो रहा है कि हम 400 के पार जा रहे हैं। जी रूप नारायण, लेकिन अगर राजस्थान की सीटों को लेकर यहाँ पर बात की जाए, राजस्थान की 25 सीटों को लेकर बीजेपी का विशेष तौर पर फोकस है, तो वहीं कांग्रेस भी जी जान से लगातार यहाँ पर जुटी हुई है। सचिन पायलट भी कह रहे हैं कि हम सारी सीटें इस बार जीत रहे हैं और इसके साथ ही बीजेपी कह रही है कि सारी सीटें राजस्थान में हम जीत रहे हैं। लेकिन वहां की स्थिति इस वक्त, क्योंकि आप देख रहे हैं, तो क्या कुछ नजर आ रही है? किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? जनता का मूड क्या कुछ है? देखिए रेसू, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पे जो है राजस्थान विधानसभा चुनाव में लगातार जो है राजस्थान के टच में रहे हैं और उनका जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद जो है फोकस है वो राजस्थान पे है, क्योंकि वो जानते हैं कि 25 की 25 सीटें अगर हम वहां जीतते हैं तो हम जो बहुमत का आंकड़ा उसके करीब आराम से पहुंचेंगे। 400 पार का जो उनका दावा है वो वहीं से क्लियर होता है कि अगर राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतते हैं तो 400 सीट का आंकड़ा जो वो दावा कर रहे हैं कि 400 पार जाएगा एनडीए। तो उस वो दावे को मजबूत करने के लिए खुद नरेंद्र मोदी यहाँ पे है, लगातार फोकस कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव तो अब आने वाले हैं, लेकिन वो जो विधानसभा चुनाव से इनकी जो कार्य योजना थी वो लगातार यहाँ पे चल रही है। वहां पे अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने जो है विधानसभा चुनाव में भी उनको हार मिली है। फिर उसके बाद जो है अभी अब उनको प्रत्याशी घोषित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े लीडर है वो कहीं न कहीं जो है लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहते। तो जिस तरीके से यहाँ पे अभी वर्तमान में भी दिए गए हैं, तो राहुल सिंह कस्बा जो अभी बीजेपी से आए, राहुल कस्बा, उनको बीजेपी से कांग्रेस में आते ही टिकट दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस का यहाँ पलड़ा मैं कमजोर मान रहा हूँ कि कांग्रेस का पलड़ा फिलहाल जो है कमजोर होता दिख रहा है, क्योंकि अभी भी वो अगर राहुल गांधी की न्याय यात्रा का भी कोई असर होता हुआ राजस्थान में नजर नहीं आ रहा है। रूप नारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे।